सृष्टि के शुरुआती काल में जब नगर और राजपाट का अस्तित्व नहीं था, तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महान संत कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए। कश्यप ऋषि का ज्ञान और तपस्या इतनी अद्भुत थी कि देवता और दानव दोनों उनका सम्मान करते थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि में जीवन फैलाने की जिम्मेदारी दी। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं, जिनसे देव, दानव, गंधर्व, नाग और पशु पक्षी पैदा हुए। इन्हीं पत्नियों में से एक थी दिति। दिति से 2 अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों बालक बचपन से ही बल और तपस्या में रुचि रखते थे, लेकिन समय के साथ उनके भीतर देवताओं के प्रति द्वेष और अहंकार पनपने लगा। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, मनुष्य या पशु नहीं मार सकेगा। इस शक्ति के घमंड में उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे उनका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवता भी उनकी शक्ति से भयभीत हो गए और अधर्म चारों ओर हावी होने लगा। इनमें से हिरण्याक्ष विशेष रूप से गर्व और बल का प्रतीक था। अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसने एक अद्भुत कृत्य किया। उसने स्वयं पृथ्वी का अपहरण कर लिया। उसने पृथ्वी को अपने बल से ले जाकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, जिससे जीव जंतु, मनुष्य और देवता सब चिंतित हो उठी। पृथ्वी माता ने करुणा भरी पुकार लगाई, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। जब धरती माता संकट में थी, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी पुकार सुनकर श्री हरि ने एक अद्भुत और अनसुना रूप धारण किया, वराह अवतार, एक विशाल सूअर का रूप। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था और उनकी गर्जना से आकाश गूंज रहा था। भगवान ने सूअर का रूप इसलिए चुना क्योंकि ये जीव कीचड़ और गहराई में उतरकर दबी हुई चीजों को ढूंढ निकालने की क्षमता रखता है। ये अवतार अधर्म की गहराई में जाकर धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रतीक था। भगवान वराह ने महासागर के भीतर छलांग लगाई और पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने विशाल और मजबूत दांतों पर धरती माता को उठा लिया। जब वे धरती को ऊपर ला रहे थे, तब अपने अद्भुत बल पर घमंड करते हुए हिरण्याक्ष ने उन्हें चुनौती दी। उसने भगवान को देखा और हंसते हुए बोला, अरे ये तुच्छ जानवर मेरे सामने आया है, आज मैं इसे भी नष्ट कर दूंगा। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जो कई युगों तक चलता रहा। समुद्र की गहराइयों में दोनों का संघर्ष इतना भीषण था कि देवता ऊपर खड़े होकर भय और आश्चर्य से देख रहे थे। हिरण्याक्ष को लगा कि वो अजेय है, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसने ब्रह्मा जी से सूअर, वराह के हाथों न मारे जाने का वरदान नहीं मांगा था। अंत में भगवान वराह ने अपने तीक्ष्ण दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त कराया। फिर भगवान ने अपनी विशाल दांतों पर पृथ्वी माता को उठाया और उन्हें जल से बाहर लाकर ब्रह्मांड के संतुल स्थान पर स्थापित कर दिया। प्रकृति फिर से हरी भरी हो गई और जीवन का संचार शुरू हुआ। भगवान ने भूदेवी यानी धरती माता से विवाह किया, जो इस बात का संकेत है कि परमात्मा हमेशा अपनी प्रकृति की रक्षा और पालन करते हैं। लेकिन ये कथा यही समाप्त नहीं होती। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप इस घटना से क्रोधित हो उठा। उसने निश्चय किया कि वो अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा। इसी प्रतिशोध की भावना ने आगे चलकर उसे ऐसा वरदान दिलवाया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। और यही कहानी हमें ले जाती है अगले अद्भुत प्रसंग की ओर, नरसिंह अवतार की ओर।